नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल गांव में आज मंगलवार को किसान गोष्ठी व ग्वार फसल पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों के करीब किसानों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में अटेली के बीओ डॉक्टर रजनीश जी आए और इसके अलावा जो इनकी तरफ से जो हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से यह आयोजन किया गया, इसके जो गम विशेषज्ञ ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी यादव जी हैं, जो हिसार से चलकर अटेली में आए। आज अटेली के पास जो ये नांगल गांव है उसमें प्रशिक्षण शिविर हुआ। तो आज इस प्रशिक्षण शिविर के बाद अभी किसान इनके साथ खड़े हुए हैं। अभी इन्होंने गोष्ठी कराई है, प्रशिक्षण शिविर कराया है। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे तो आज इस गोष्ठी में क्या क्या जानकारी दी गई। तो डॉक्टर साहब, आज इससे पहले आपने बोचड़िया में कराई और हर सलीमपुर में भी कराई, तो आज नांगल गांव में कराई है। यह अटेली का तीसरा गांव है। तीसरा गांव है। हाँ तो इसमें क्या बताया आपने? इसमें किसानों को ये बताया, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 28 साल मैंने ग्वार पे काम किया है। जी जी जी। उसके आधार पर हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड भिवानी ने एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट के तौर पर मेरे को 2012 में अपॉइंट किया था। उस टाइम से लेकर अब तक किसानों को ग्वार की पैदावार न होने पर किसानों को पूरे हरियाणा में जो ग्वार के क्षेत्र पर आता है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस बार खास तौर से विशेष तौर पर अटेली ब्लॉक और कनीना ब्लॉक पर विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। और अटेली में 3 कर चुके हैं और आगे कम से कम 3-4 ट्रेनिंग हम और करेंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि किसानों से जैसे हम रूबरू होते हैं तो किसान कहते जी इस बार हमारा एरिया बढ़ेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो कंपनी की तरफ से भी हमें वो है कि जिस एरिया के अंदर ग्वार के एरिया बढ़ने की उम्मीद है वहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम का आयोजन ज़्यादा करें। तो उस बात को ध्यान में रखते आप जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं, तो ग्वार की फसल का उपयुक्त समय कौन सा होता है? ग्वार की फसल का जो उपयुक्त समय है जून के सेकंड पखवाड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। परंतु उस टाइम तक अगर किसी कारण से मान लो बारिश नहीं आ पाती और बगानी क्षेत्र का है, सारा एरिया है, तो उस जगह में किसान को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। परंतु उसमें लेट बिजाई होने पर पैदावार में कमी आ जाती है। अच्छा। परंतु इस क्षेत्र में काफ़ी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पानी की क्वालिटी ठीक है। यहाँ मैंने स्पेशल किसानों से एक अनुरोध किया कि भाई आपको पैदावार किसी है 5 जून से लेकर 20 जून के बीच में जैसे भी आपको मीठा पानी लगाकर इसकी HG2-20 की वैरायटी जो लंबी फली है, पैदावार भी ज़्यादा रहती है, इस किस्म को लगाने पर मैंने किसानों को विशेष रिकमेंडेशन दी। उसके बाद फिर 365 की रिकमेंडेशन दी। दोनों बढ़िया वैरायटी है और इस क्षेत्र में किसान इसे इन दोनों वैरायटी का जो ग्रो भी करते हैं। ये थे ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी यादव, जो लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में ग्वार की फसल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कृषि को कंपनी की तरफ जो हिंदुस्तान, जो सर डॉक्टर साहब बताएंगे कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इस कंपनी से पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, कृषि विभाग में भी सेवाएं दी हैं। तो वर्तमान में डॉक्टर साहब कहाँ क्या काम कर रहे हैं ये भी बताइए डॉक्टर साहब। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 28 साल एक ही फसल पर काम किया है। उसके आधार पर जब मैं 2010 में रिटायर हो गया था तो कंपनी ने मेरा रिटायरमेंट के बाद मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कंपनी ने मेरे को हिंदुस्तान गम केमिकल एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट के तौर पर 2011 अप्रैल में मेरे को वहाँ पर अपॉइंट किया। उस टाइम के बाद लगातार मैं वहीं पर चल रहा हूँ और किसानों को ग्वार की सेवाएँ दे रहा हूँ। पैदावार बढ़ाने के किसानों को हर जगह में एक ही बात करता हूँ कि सब 2 ही काम है, आप इन पर अमल कर लो। और कंपनी इसके ऊपर बहुत अच्छा खर्चा करती है कि कंपनी ये चाहती है कि किसान की पैदा बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए बीज उपचार, एक तो उखेड़ा बीमारी, जड़ काली और एक उखेड़ा बीमारी, ये 2 भी इतनी ज़्यादा नुकसान करने वाली है। इसके लिए हर किसान को कंपनी की तरफ से 2-2 एकड़ की दवाई सैंपल के तौर पर किसानों की हर जगह हम देते हैं। और कंपनी ये चाहती है अगर किसान का एरिया और भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये बीज उपचार की दवाई का आप किसानों को और भी ज़्यादा दो, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जागरूक हो। चलिए,
तो ये डॉक्टर बीडी यादव दिए हैं, जिन्होंने बताया कि भी जो ग्वार की फसल को किस तरह से बिजाई करेंगे और किस तरह से अपनी अपनी आय और जमीन की उर्वरा शक्ति को भी हम बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, अगर आप सर लंबा हो जाएगा सर बहुत